फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टॉप एक टॉप ब्लॉग्स। और आज का ब्लॉग में जो है वो मैं दोपहर की टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मुझे जाना है मार्केट और मेरी फ्रेंड आ रही है जो कि मुझे मार्केट में ही मिलेगी। तो शायद मैं मार्केट का वीडियो नहीं शूट कर पाऊँ। रेडी मैं हो गई हूँ। मेकअप के नाम से मेरे फेस पे सिर्फ एक सीसी क्रीम जाती है और कुछ मेकअप नहीं करती हूँ मैं। जब भी हल्का सा मैं काजल लगाती हूँ आँखों में, बस, और कुछ नहीं है। और अनवी भी रेडी हो चुकी है और अभी बस उसका कॉल आएगा मेरी फ्रेंड का, तो फिर मैं घर से निकलूँगी। और मार्केट क्यों जा रही हूँ तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मुझे हमारे टाउन का एक छोटा सा स्कूल है, किटी होम है मतलब कि। तो मुझे उस स्कूल में, अभी स्कूल ओपन तो नहीं हुए हैं, बट मुझे उस स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना है, क्योंकि मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेना है, टीसी लेना है, जो कि मुझे अनवी के स्कूल में मुझे सबमिट करना है। तो वो भी मैं बता देती हूँ कि क्यों मैं दे रही हूँ, क्योंकि अनवी का स्कूल हम लोगों ने चेंज किया है इस ईयर, और उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। और जहाँ पे अनवी पहले पढ़ती थी सेंट मैरी में, तो वहाँ से मुझे टीसी नहीं मिलेगा। तो वो भी एक रीज़न है जो कि मैं आप लोगों को एंड में बता दूँगी। और अभी मुझे किसी और के स्कूल से मुझे टीसी लेना पड़ेगा, तो वो लेना है। और एक दो काम मार्केट में और हैं, और मेरी फ्रेंड को भी थोड़ा मार्केट में जाना था, तो इसलिए मैंने उसको साथ में लिया है। तो हम दोनों जाएंगे। और अभी बस उसका कॉल आएगा जस्ट, तो फिर हम लोग निकल। तो फ्रेंड, मेरी फ्रेंड का कॉल आ चुका है और हम अब निकलने वाले। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, और यहाँ पे मैं बनाना आइसक्रीम बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और क्योंकि अनवी को खानी थी, तो बनाना आइसक्रीम की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 बनाना कट करके डीप फ्रीज में रख दिए थे पिछले रात को, और इसमें मैंने बर्फ़ जमा ली थी। तो बनाना, ये देखिए यहाँ पे ये बर्फ़ जमी हुई है इस सारे बनाना में। तो इनको हम एक कंटेनर में डाल लेंगे। और ध्यान रखें कि जो भी फ्रूट की हम आइसक्रीम बनाने वाले हैं, तो उसमें बर्फ़ ज़रूर होनी चाहिए और अच्छे से बर्फ़ जमी होनी चाहिए फ्रूट के अंदर। तो इसके अंदर अब मैं ओरियो का एक बिस्किट ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी फ्लेवर का बिस्किट ऐड कर सकते हैं। मैं चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो वनीला वगैरह जो। तो इसके बाद मैं इसके अंदर 2 चम्मच ठंडा दूध ऐड करूँगी, और सिर्फ 2 चम्मच ही ऐड करने हैं, ज़्यादा दूध नहीं ऐड करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इनको ग्राइंड कर रही हूँ, और इसके अंदर आपको शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करनी है, क्योंकि जिस फ्रूट की हम लोग बना रहे हैं, फ्रूट के अंदर ऑलरेडी अपनी शुगर होती है। और जो मैं बिस्किट ऐड कर रही हूँ क्रीम वाला, उसके अंदर भी शुगर की मात्रा होती है। तो इसे अब हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो इन 2 मिनट में ही आपकी आइसक्रीम बन जाती है, और इसको ज़्यादा वो 24 घंटे डीप फ्रीज में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि कोई पीस वगैरह ना रह गया हो हमारा, तो थोड़े से पीस यहाँ पे रहते थे, तो मैंने फिर से ग्राइंडर चला दिया इसके ऊपर और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। तो इसको अब हम मतलब कि बहुत ही इजी तरीके से हम बना सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट में। और अब मैं इसको अनवी को सर्व कर दूँगी। तो मेरे पास ज़्यादा मटेरियल नहीं था, तो मैंने तो सिर्फ सिंपल सी उसको एक आइसक्रीम बना के दे दी। तो आप भी ऐसे ही सिंपल सी बना सकते हैं। आप इसके अंदर चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर जैम्स ऐड कर सकते हैं। तो ये है हमारी एक सिंपल सी रेसिपी। देख लेते हैं अनवी कैसे बनी है आइसक्रीम। यम्मी। और अनवी सुबह से वेट कर रही थी कब आइसक्रीम बनेगी और मैं खाऊंगी। बेड पे मत गिराना। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरी आइसक्रीम की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और आप लोग ज़रूर ट्राई करना घर पे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बच्चों के लिए हेल्दी भी है। तो अभी मैं आप लोगों को रीज़न बताती हूँ कि मैंने अनवी का स्कूल क्यों चेंज किया है। तो अनवी का स्कूल इसलिए चेंज किया है क्योंकि जहाँ पे हम लोग पहले रह रहे थे, वहाँ पे उसकी बस आती थी जैसे 8 बजे का टाइम हो तो
8 बजे, पौने 8 बजे के करीब आ जाती थी और 15 मिनट का ही उसको सफ़र करना पड़ता था, क्योंकि जो अनवी का पहले वाला स्कूल था सेंट मैरी, वो हमारे टाउन से बाहर है, तो वापस वो 2:30-3 बजे के करीब आ जाती थी। तो अब हम लोगों ने अपना घर बना लिया है और हमारे यहाँ से वो बस जाती है यहाँ से पौने 7 या फिर 7 बजे के करीब वो निकलती है, और वापस जब छुट्टी होती है तो वो 4 बजे के करीब पहुँचती है यहाँ पे बस। तो इसलिए मुझे उसका स्कूल चेंज करना पड़ा, क्योंकि अभी वो 6 ईयर की है, छोटी है। तो एक छोटे बच्चे के लिए इतना सफ़र करना और इतना टाइम घर से बाहर मतलब कि रहना, तो मुझे लगा कि उसको स्कूल चेंज ही कर देना चाहिए। तो मैंने उसको अब लोकल डीएवी पब्लिक स्कूल में मैंने उसको डाल दिया है, उसका एडमिशन कर दिया। तो पीछे अभी वो टीसी मांग रहे थे, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, बट वो मेरा अभी सॉल्व हो गया है, क्योंकि जिनसे मैंने पहले सोचा था कि मैं किसी और स्कूल से मैं बनवा लेती हूँ, तो उनसे मैं बात करने गई, उन्होंने चार्जेस बहुत ज़्यादा बताए, तो मैंने मतलब कि कैंसिल कर दिया। मैंने बोला कि नहीं, मैं इसके स्कूल से ही बनवा लूँगी। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि जिस स्कूल में अभी डाली है, तो अभी मुझे पता चला कि उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने बोला कि इसकी एज बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में है ये, तो अभी इसको टीसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने अभी रूल बना दिया है कि जो 6 ईयर कंप्लीट होगा बच्चा, वही फर्स्ट क्लास में जाएगा। तो इसलिए मुझे अब टीसी की ज़रूरत नहीं है। जो छोटी एज के बच्चे हैं, या फिर जो जैसे कि जिन स्कूलों में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी है, वहाँ उनके स्कूल के बच्चे तो 7th में जब एंटर करते हैं, 7 ईयर में, तब वो फर्स्ट क्लास में हो जाते हैं। तो कुछ स्कूल में नर्सरी नहीं होती है, एलकेजी, यूकेजी और सीधा फर्स्ट चली जाती है, तो 3 साल में वो 2 साल में वो फर्स्ट में चले जाते हैं, तो उनकी एज 1 साल पीछे चली जाती है। तो उसकी वजह से उन लोगों को टीसी लेना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी रूल बना दिया कि जो +2 करेगा वो 18 साल का होना चाहिए कंप्लीट। तो इसलिए मुझे अब टीसी की ज़रूरत नहीं है और आई एम हैप्पी। तो मैं अभी बताती हूँ कि मैं मार्केट गई थी, अनवी इधर-उधर घूम रही है, तो मेरा ध्यान उधर जा रहा है। आगे तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ मार्केट से क्या लेके आई थी। मैं मार्केट से गई थी, तो मैं मार्केट से लेके आई हूँ, राखियाँ लेके आई हूँ। ये एक राखी लेके आई हूँ, पता नहीं फोकस कर रहा, हाँ फोकस होगा। तो ज़्यादा बड़ी वाली राखियाँ तो मैं लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि पहनते नहीं हैं ज़्यादा बड़ी। तो ये छोटी वाली राखियाँ होती है, तो 1 वीक तक तो पहन के ही रखते हैं जो भी हमारे भाई लोग होते हैं। तो ये 2 राखियाँ मैं लेके आई हूँ, एक मेरे अपने भाई के लिए और एक, तो मुझे नीदरलैंड राखी भेजने, तो इसलिए मैं 1 मंथ पहले ही ले आई हूँ, और शायद 22 अगस्त को राखी है, तो मैं अभी से ले आई हूँ, क्योंकि मुझे अभी भेजनी है, तो 1 मंथ तो लग ही जाएगा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो 1-2 दिन में बस मैं पोस्ट कर दूँगी। तो कौन रहता है मेरा नीदरलैंड में? नीदरलैंड में मेरी दीदी रहती है, मेरी ननद, सिस्टर इन लॉ। तो उनका एक बेटा है, हाँ, उसके लिए अनवी की तरफ से राखी जाएगी, और लास्ट ईयर उसको राखी नहीं भेज पाए। सब कुछ तैयार था, बट उसको राखी नहीं भेज पाए, क्योंकि लॉकडाउन लग गया और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद था, तो इसलिए मैं नहीं भेज पाई। तो इस बार मैं उसको राखी भेज रही हूँ, तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सी राखी जाएगी उसको। तो बस और अनवी के लिए, हाँ, ये मैं 2 धागे भी साथ में, मोली जो बांधते हैं ना, ये लेके आई हूँ। तो और साथ में मैं अनवी की एक ड्रेस लेके आई हूँ, वो जो पहनेगी पता नहीं कब पहनेगी। तो ये मैं अनवी की एक ड्रेस लेके आई हूँ, ये देखो, और ये क्रॉप के जैसे है, क्रॉप, तो इसकी स्लीव ऐसी है। तो इसकी ना मैं फ़ोटो लगा दूँगी लास्ट में कि अनवी को पहने हुए कैसी लगती है ये फ्रॉक। तो बस यही लेके आई थी, एक अपने लिए पंजाबी जुत्ती लेके आई हूँ, तो बस यही चीज़ें मैं परचेज़ करके आई हूँ। जो मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ, उसने भी कपड़े लेने थे, तो हमें मार्केट में 4-5 घंटे लग गए मार्केट में, तो इसीलिए मैं उस दिन एक दिन में अपना ब्लॉग नहीं ख़त्म कर पाती हूँ इसी कारण, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो चलिए अब मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, बातें कोई सुनता भी नहीं है शायद मेरी।
अनवीवियस भी है। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और किसी अलग सी रेसिपी अगर मैंने कुछ बनाया तो। और गर्मी बहुत है और बनाने का तो वैसे ही कुछ मन नहीं करता है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।